गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी किए थे, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का, उसके बाद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या आइडियल सॉल्यूशन है, उसके बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। आज उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन। तो यहाँ पर जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स नियम का पालन करता है, कर सकते हैं एट ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी सांद्रता पर जब कोई सॉल्यूशन रॉल्स नियम का पालन करता है तब उस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन मतलब आदर्श विलयन कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि दोज सॉल्यूशन which obey Rolle's law at a wide range of concentration. ठीक है, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन कहेंगे। यानी दो सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ एट ए वाइड रेंज ऑफ concentration are called ideal solution। यानी वैसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर रॉल्स नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। यानी डिफिनेशन क्या होगा कि दो सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ एट ए वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। यानी हिंदी में बोल सकते हैं इसको कि वैसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर रॉल्स नियम का पालन करता हो, आदर्श विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोई आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो कैसे बनेगा, उसके कारण क्या है या उसके शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहला हम लोग जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, मतलब तनु होना चाहिए। तनु कहने का मतलब हुआ कि वहां पर सॉल्यूट की मात्रा क्या हो, लेसर देन, वेरी लेसर देन सॉल्वेंट। उसका फर्क क्या पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन वाली कोई फिनोमेना नहीं होगी। यानी देयर इज नो इंटरेक्शन should takes place in between molecules। यानी सबसे पहला कंडीशन क्या हुआ कि सॉल्यूशन should be diluted। दूसरा, उसके डाइल्यूट होने के कारण क्या हो जाएगा कि there is no interaction takes place in between molecules। जो भी मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अंतःक्रिया नहीं होगी, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो कोई आयतन में चेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी में चेंज नहीं होगा। मतलब कि when liquid pairs are
या कह सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड पेयर देयर इज नो चेंज इन इंथैल्पी। मतलब दो लिक्विड पेयर को जब मिलाते हैं और जब सॉल्यूशन बनता है उस वक्त कोई इंथैल्पी में यानी ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होती या नहीं होना चाहिए। मतलब डेल्टा एच मिक्सचर का क्या होना चाहिए, 0 होगा। नेक्स्ट है कि जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि वहां पर कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। यानी कह सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग द आपका लिक्विड पेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। मतलब डेल्टा भी मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग नोट करेंगे। यानी कह सकते हैं यहां पर कंडीशंस फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, किसी आदर्श विलयन के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड मतलब तनु होना चाहिए। तनु का कहने का मतलब जहां पर सॉल्यूट की मात्रा जो है सॉल्वेंट की अपेक्षा बहुत कम होनी चाहिए। तो यहां पर हिंदी में बोल सकते हैं, यहां पर विलयन तनु होना चाहिए। दूसरा बोल सकते हैं देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन टेक्स प्लेस in between molecules। मतलब हुआ कि अणुओं के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी देयर इज नो इंटरेक्शन शुड टेक्स प्लेस, शुड टेक्स प्लेस, अणुओं के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दो कंडीशन अभी हम लोग देखे कि सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, और दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था कि देयर इज नो इंटरेक्शन शुड टेक्स प्लेस इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। यानी जो सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच कोई अंतःक्रिया नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो होगा उसका फर्क क्या पड़ेगा, तो तीसरा कंडीशन आपका एक्सप्लेन करेगा। लिक्विड पेयर there is no change in enthalpy। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि द्रव युग्म को मिश्रित करने पर ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मतलब जो इंथैल्पी है मिक्सचर का उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा, आफ्टर मिक्सिंग द
liquid pair, there is no change, in volume. मतलब कि द्रव युग्म को मिश्रित करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए. It means delta V mixing is always zero. Delta V mixing is always zero for an ideal solution. यानी दो कंडीशन अभी जो हमने लिया वो क्या था कि बाय मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड पेयर देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब डेल्टा H मिक्स इज ऑलवेज जीरो. नेक्स्ट है कि आपका आफ्टर मिक्सिंग द लिक्विड पेयर देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, यानी जब द्रव युग्म को लिक्विड पेयर को आप मिला रहे हैं तब वहां पर कोई आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि डेल्टा भी मिक्सिंग आपका क्या हो जाएगा, जीरो. नेक्स्ट जो आपका कंडीशन होगा वो क्या होगा कि जो लिक्विड पेयर आप मिलाने जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं, उन लिक्विड पेयर का जो स्ट्रक्चर है और पोलैरिटी जो है वो क्या होना चाहिए, लमसम सिमिलर होना चाहिए. ठीक है ना, पोलैरिटी और स्ट्रक्चर लमसम क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका कि जो मान लेते हैं लिक्विड पेयर है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल. ठीक है ना. तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा. फोर्थ, द लिक्विड पेयर must have similar structure and polarity. द्रव युग्म की संरचना और ध्रुवीयता लगभग समान होनी चाहिए. नेक्स्ट है कि जो लिक्विड पेयर है, मान लेते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो सॉल्यूशन बना उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सभी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए. क्लियर. तो कर सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन molecules, in between different liquid pair must be same. मतलब कि विभिन्न द्रव युग्मों के बीच आकर्षण बल समान
होनी चाहिए। यानी जैसे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल, यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल। और इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कर सकते हैं आपका क्या कि मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मिथेनॉल। दूसरा कर सकते हैं आप नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। तीसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेंजीन एंड टोलुइन। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे हेल्प बुक में या साइड बुक कर सकते हैं। साइड बुक या एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसका आप लोग वहां से मेंशन करेंगे। जिसे एग्जाम्पल में कर सकते हैं, सबसे पहला ए मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल। देखिए यहां पर क्या खासियत है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। मिथेनॉल हो गया और इथेनॉल जो है वो कहां पर है, किस ग्रुप से आता है, अल्कोहल ग्रुप से आता है। और दोनों का दोनों क्या है आपका ओपन चेन कंपाउंड है। तो इस हिसाब से सिमिलरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर OH बॉन्ड है, यहाँ पर भी OH बॉन्ड है, तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। नेक्स्ट है दूसरा आपका ए मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। नॉर्मल हेप्टेन यानी दोनों अल्केन है और ओपन चेन है, और यहाँ पर दोनों की पोलैरिटी भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक पेयर बना सकते हैं सेम सेम। तो नेक्स्ट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन। दोनों आपका क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और जिसको पोलैरिटी भी इनका लमसम क्या होगा, सेम। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन इसको डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, जस्ट उल्टा हो जाएगा आदर्श विलयन का, कि वहां पर आदर्श विलयन क्या कर रहा था, रॉल्स नियम का क्या कर रहा था, पालन कर रहा था। यहाँ पर रॉल्स नियम का पालन नहीं करेगा। तो सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दो सॉल्यूशन which do not obey Rolle's law at a wide range of concentration are called non-ideal solution। क्या हमने बोला कि दो solutions which do not obey Rolle's law at a wide range of concentration are called ideal solution। यानी वैसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर रोल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श
विलयन कहलाते हैं, और आदर्श विलयन कहलाते हैं। इन वैसे विलयन जो किसी भी सांद्रता पर रॉल्स नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कंडीशंस, शर्तें, कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल, कंडीशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला, इसके लिए कंडीशन पहला है कि सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी क्या, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब विलयन सांद्र होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है द इंटरेक्शन in between molecules, in between molecules should takes place, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए, यानी अणुओं के बीच अंतःक्रिया होनी चाहिए। जब अंतःक्रिया होगी तो बेसिकली सोच सकते हैं कि वहां पर आयतन और इंथैल्पी में, वॉल्यूम और इंथैल्पी में चेंजेस आएंगे। तो यहां पर कह सकते हैं आफ्टर mixing should be changed, मतलब कि मिश्रित करने पर ऊष्मा में परिवर्तन होना। क्या हुआ कि आफ्टर मिक्सिंग द चेंज इन इंथैल्पी टेक्स प्लेस, मतलब जब मिलाएंगे, मिश्रित करेंगे तो ऊष्मा में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इट मीन्स कह सकते हैं का मिक्सचर का वो कभी भी जीरो नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा कि after mixing the volume should be changed, यानी मिश्रित करने पर आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, मतलब जीरो कभी नहीं होगा, यानी डेल्टा भी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि द शेप यानी द स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी of the liquid pair should not be same, मतलब द्रव जोड़ में की संरचना और ध्रुवीयता समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग सेट करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं कि HNO3 सबसे पहला HNO3 एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर। दूसरा ले सकते हैं HCl एंड वाटर। नेक्स्ट लिख सकते हैं CCl4 एंड बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। नेक्स्ट बोल सकते हैं एग्जाम्पल में आप एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। बुक में बहुत एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको नोट कर लीजिए।